हमारे देश में टैक्स से बचने के लिए लोग हर तरह की कोशिश करते हैं और अब तो टैक्स प्लानिंग सीजन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे बचाया जाए। इसी तलाश में कई बार लोग गलती कर बैठते हैं और उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। लेकिन पता है, सरकार कई वैलिड ऑप्शंस भी देती है जिसके जरिए कोई भी टैक्स पेयर टैक्स बचा सकता है। तो चलिए नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले थोड़ी प्लानिंग की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आप टैक्स भी बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। इसे आमतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम माना जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलता है। इसमें सालाना 1.5 लाख और इसके अलावा धारा 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट मिलती है। ऐसे में स्कीम में आपको कुल 2 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम में आप 1,000 रुपए महीने के शुरुआती योगदान से खाता खुलवा सकते हैं। 18 से 65 साल के बीच की उम्र का कोई भी भारतीय इस योजना में खाता खुलवा सकता है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन टैक्स स्लैब में आती है तो आप टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम को खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। इस स्कीम में 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं वो निवेश कर सकते हैं। इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। वहीं इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश पर फिलहाल 8% की दर से ब्याज मिल रहा है। बता दें, इसके साथ ही आप इस स्कीम में 1,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टैक्स सेविंग प्लान की, तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक सरकारी स्कीम है जिसमें आप अपनी 10 साल तक की बच्ची के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम को सरकार ने खास तौर पर बेटियों के लिए बनाया है। अगर आप भी बेटी के पिता हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। जमा की गई राशि पर सरकार 7.6% का ब्याज देती है। वहीं बेटी की आयु 18 साल की होने तक आप आंशिक और 21 साल के बाद पूरे पैसे निकाल सकते हैं। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार एक बेटी के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी योजनाओं में से एक है। ये एक बेहद पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक सालाना तक निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको 7.1% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में आप 15 सालों के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। PPF सरकार द्वारा समर्थित यानी सपोर्टेड स्कीम है, इसलिए इसमें पैसा डूबने का डर भी नहीं होता है। यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलती है। इन सरकारी स्कीमों के अलावा टैक्स पेयर हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। वहीं जीवन बीमा पॉलिसी के लिए आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम देकर उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इससे अधिक के प्रीमियम पर आपको छूट नहीं मिलेगी। मौजूदा आयकर कानूनों के तहत जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योर होने पर जो अमाउंट तैयार होता है वो धारा 10(10)D के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अब आप भी इन तरीकों से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कई स्कीम्स में निवेश करके आपको तगड़े रिटर्न तो मिलेंगे ही, वहीं आप टैक्स बोझ भी अपना कम कर पाएंगे। तो आप भी अपनाएं ये स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें बिज तक।